राम राम सभी साथियों को। मैं बॉबी कटारिया आज आपके सामने एक ऐसा फ्रॉड लेकर के आया हूं जिसमें कई करोड़ों रुपए का गबन हो चुका है। कई करोड़ों रुपए का गबन हो चुका है। क्या आप तो नहीं फंसे उस करोड़ों रुपए में? उस केस में आप तो इन्वॉल्व नहीं हो? क्या आप तो उस बबीता सेठी के साथ नहीं हो? क्योंकि इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होने वाली है और जितने भी बड़े बड़े अधिकारी उसी के साथ मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं अब कार्रवाई होनी चालू हो जाएगी। ऐसे ही एक ये मुनमुन बिटिया है, ये आई हुई है। कम से कम मैंने इससे 2 घंटे बात करी। ये इनके पिताजी हैं और मम्मी है बेड रेस्ट पर, जिसकी हालत चलने फिरने योग्य नहीं है। उम्मीद करूंगा साथी ये लाइव टेलीकास्ट पूरे भारत में इस तरीके से फैलना चाहिए। जो इस बबीता सेठी ने किया है वो सभी के सामने आए। सबसे पहले तो मैं मुनमुन चुप हो जा बेटा, देखो कोई बात नहीं, मैं आपको छोटे शब्दों में बता देता हूं। बबीता सेठी ने अपनी बहू, अपने पति, अपने बेटे और अपनी बेटी और एक और बेटी है इसकी जो आईसीआईसीआई में हेड है ना, मैनेजर है, उसके साथ मिलकर ये शायद नकली नोटों का भी धंधा कर रहे हैं। नकली नोटों का भी, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। बिना प्रूफ के मैं कभी कुछ नहीं बोलता। आज ये लड़की ने मुझे इतने प्रूफ दिए। सिर्फ मैं आपको शॉर्ट शब्दों में बता देता हूं कि इसकी मम्मी जो है आज खाट पर लेटी हुई है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने एक लेडी से काफी टाइम पहले दोस्ती करी थी। क्या लेडीज बैठ करके बातचीत कर लेती हैं, बाद में विश्वास हो ही जाता है लेडीज के ऊपर। और उस बबीता सेठी ने लाखों रुपया नौकरी दिलाने के नाम पर ठग लिया लोगों से। अब बताइए, मैं उम्मीद करूंगा एक बार इस लड़की के लिए एक शेयर जरूर कीजिएगा। बबीता सेठी के उसमें बहुत से बहुत लोग जुड़े हुए होंगे जो इसके साथ कार्य कर रहे होंगे, मिलकर के बहुत फंसेंगे बुरी तरीके से। नकली नोट का भी धंधा चला रही है ये औरत, नकली नोटों का भी। इसके पास से नकली नोट पाया गया है और वो हमारे पास सबूत भी है। और ये नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे ठगती है, किसी से 5 लाख, किसी से 7 लाख, किसी से 10 लाख। और तो और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, वो अरे जो ये क्या बोलते हैं उसको, ये फॉर्म वगैरह जो रेलवे वगैरह के ये देती है, आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के फॉर्म भरवाती है तो उसका वो क्या बोलते, क्या आ जाता है, ज्वाइनिंग लेटर भी ओरिजिनल देती है, ओरिजिनल। और कोई नौकरी नहीं होती। लेकिन यार ओरिजिनल लेटर्स आते कहां से हैं भाई? कितने बड़े बड़े अधिकारी इस केस में शामिल होंगे? ऐसे कैसे सरकारी नौकरियों के वो बन जाते हैं? आइए, मैं आज अपनी तस्वीर ना दिखा करके सीधा मैं सिर्फ और सिर्फ लड़की को दिखाऊंगा। आप जो भी बोलेगी ये मुनमुन बोलेगी आज हमारी बेटी, क्योंकि भाई घर गृहस्थी और गांव वाले इनको बहुत परेशान कर रहे हैं। फिलहाल इतना परेशान भी नहीं करें। देखो, अगर पैसा निकलेगा तो सबका बराबर निकलेगा। और जो इस केस में, इस बबीता के केस में फंसे हुए हैं, वो लोग इनसे नंबर लेकर के मेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि हम 24 घंटे के अंदर अंदर जो है केस फाइल करने वाले हैं बबीता सेठी और उसके पूरे परिवार के खिलाफ। इसकी बेटे, बेटी, इसका पति, इसकी जो भी है, इसके परिवार के सदस्य जो मिलकर के गबन कर रहे हैं, हम सबकी तस्वीरें इसी वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन आप लोगों का आज मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। आज ये लड़की सिर्फ हमारे भरोसे है। आज इसकी माँ जो बेड के ऊपर बिस्तर पर पड़ी हुई है यार, बीमार होकर के, शायद हम इसकी माँ को भी बचा सकें। क्योंकि भाई इतना पैसा दे पाना, आप जानते ही हैं, इसकी मम्मी ने बिचौलिया बन करके सबकी गारंटी ले ली थी कि हाँ मैं इसको जानती हूं, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी लगवा देगी। उम्मीद करूंगा साथी एक बार इस लड़की की जरूर सुने। बेटे, आप फोटो के साथ साथ
और फोटो बाद में दिखाएंगे, पहले एक एक बंदे की आप पोल खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो सबको मेरा राम राम। आज जब मैं पूरी दुनिया से हार गई थी तब मैं आज पॉपी भैया के पास आई हूँ। उन्होंने हमारी मदद करी। कोई बात नहीं, आप बताइए, आप पूरी बातें बताइए, सारे भाई आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये मंगोलपुरी के रहने वाले हो ना? मंगोलपुर कला। मंगोलपुर कला के रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं इनको भी ये डर है कि इनको मरवा ना दिया जाए। और वो लड़की जो औरत है वो बहुत शातिर है, बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने इसको बोला कि बहन बेटी कुछ नहीं होगा तुझे, बहुत लोग सपोर्ट में आएंगे तेरी। जो बबीता सेठी है ये हमें एसी को बंद कीजिए फटाफट से। 2.5 साल पहले मिली थी, 2 अक्टूबर 2019 को। और इसने मेरी मम्मी से गवर्नमेंट जॉब लगवाने के नाम पे बहुत पैसे लिए। बहुत क्या, 70 लाख रुपए इसने मेरी मम्मी से ले लिए। क्या 70 लाख रुपए आपके सिर्फ मम्मी के ही थे? वो नहीं, मेरी मम्मी के नहीं थे, जो बच्चे थे उनकी गारंटी ली थी मम्मी ने। गारंटर बिचौलिया बन गई। ओके। और उसके बाद उन्होंने सारे पैसे जो थे उनकी गारंटी ली। और इस मैडम ने जो मिले, हम इनको इस थ्रू से मिले थे, ये थी सोनिया, जिसका असली नाम है माया, जिसको मम्मी 2011 से जानती है। मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में हेल्पर की नौकरी करती है। आपकी मम्मी आंगनवाड़ी में हेल्पर की नौकरी करती हैं? ओके। 2011 में जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो माया उर्फ सोनिया उनके बैच में ही ज्वाइन हुई थी। तब से उन्हें जानती है। और इन्होंने 2 अक्टूबर 2019 को मेरी मम्मी पानी लेकर फटाफट से पानी लाओ, जल्दी लगाओ। मेरी मम्मी को मिलाया मैडम से। कोई बात नहीं, आप पानी पीजिए, सारे लोग यहीं पर ही हैं। आपको देखने वाली कम से कम 6000 पब्लिक है। आप कांपिए नहीं, आराम से बेटा, आराम से। कोई बात नहीं, आपको आराम से सुनेंगे, सारे सुनेंगे बड़े आराम से। इस मैडम ने आप सबसे पहले बबीता क्या नाम है उनका? बबीता सेठी। बबीता सेठी की एक बारी पूरी तस्वीर दिखा दीजिए। ये बबीता सेठी है। एक मिनट रुकिए, ये है बबीता सेठी। और इसकी कोई दूसरी तस्वीर? एक बारी मैं बिल्कुल क्लियरली फोटो दिखा देता हूं आप लोगों को। ये है बबीता सेठी की तस्वीर, ये देखिए, ये है बबीता सेठी की तस्वीर, जो नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठग रही है दबाकर पैसा। एक बार बेटा ऐसे करना फोन को। ये गोरी ज़्यादा हो रखी है या काली है? हाँ तो बेटा मुनमुन, हाँ तो अब आप बताइए, ये बबीता का क्या किस्सा है, क्या नहीं है, जिसने आपको आपकी मम्मी को फंसाया है? अब गांव वाले क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, इसने पहले मेरी मम्मी का विश्वास जीता। हाँ, एक ज्वाइनिंग लेटर दिखा के। मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये ज्वाइनिंग लेटर है आरआरबी का। आरआरबी का ज्वाइनिंग। कांप रहे हैं आपके हाथ बेटा? कोई बात नहीं, मेरे हाथ में दीजिए आप ये फोन। भाई ये आरआरबी का ज्वाइनिंग लेटर है। ये ज्वाइनिंग लेटर दिखा करके इनकी मम्मी को फंसा लिया कि मैं ऐसे ऐसे नौकरी दिलाती हूं और इतने पैसे लगते हैं। अच्छा फिर इसने मम्मी से कहा कि मैं बैकडोर के काम करवाती। अच्छा हाँ। फिर उसके बाद इसने कहा कि मंत्रियों के जो कोटे होते हैं वो मेरे पास है। और इसने इस नाम पे 70 लाख के करीब अलग अलग बच्चों के पैसे ले लिए। और कोई बात नहीं बोलो। मम्मी ने विश्वास कर इसकी गारंटी दे दी। ओके। और इसने ऐसे ही आरआरबी, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, एसबीआई,
SS से EDU के ज्वाइनिंग लेटर्स निकलवाए। एक बार इसकी बबीता सेठी की मेरे को तस्वीर दोबारा से आप खोल करके रखिए और आप बोलती रहिएगा वहीं पर ही। ये बबीता सेठी, ठीक है, आप बोलते रहिए। इसने मेरी मम्मी को कहीं कर नहीं छोड़ा। पिछले महीने मेरी मम्मी को इसी की वजह से कोरोना हो गया, क्योंकि मम्मी गांव वालों के दबाव में जाती इससे मिलने, इसके पैसे लेने इससे। ओके, और आप आराम से बैठो यहाँ पर, पहले एक बार आराम से बैठो, कोई बात नहीं। काफ़ी जनता आपको देख रही है इस टाइम पर। मुनमुन, आप परेशान ना हो। सारे साथी, एक बार इसको बेंच को आगे करो फटाफट से। सारे साथी आपको देख रहे हैं। इसने पैसे लिए मम्मी से। बबीता सेठी, ओके, बबीता सेठी ने पैसे लिए ओके, मम्मी से। ओके। ज्वाइनिंग लेटर्स निकलवाए इसने अलग अलग विभाग के। ओके। ये नीति आयोग के भी काम करवाती है। नीति और आयोग के भी इसने नीति आयोग के ज्वाइनिंग लेटर्स मेल आईडी पे बच्चों के मेल किए। मेल किए जाते हैं उनके, मतलब रजिस्टर्ड नंबर उन्हें मेल किए। ओके, तो मम्मी को इन पे विश्वास हो गया। ओके, और इसने ये विश्वास दिलाने के लिए अपनी बेटी, बहू और बेटे। आपके पास इनके बेटे की फोटो है? हाँ जी, बेटे की तस्वीर दिखाइए इसको। भाई ये बंदे पकड़ने हैं हमको, ये कोई यहाँ पर पिक्चर नहीं चल रही है। हम लोगों ने कार्रवाई करवानी है, कार्रवाई बिठानी है इन लोगों के खिलाफ। ये लोग इसके बहू और बेटा है। एक बार दिखा देते हैं। जिसको ये बताती है कि RRB में इसका बेटा ग्रुप B की नौकरी करता है। हाँ, ये है तस्वीर इसकी। ये है वो लड़का, इसका बेटा बबीता सेठी का, और ये है बबीता सेठी की बहू। क्या नाम है इसका बेटे का? बेटे का नाम है, इसका बेटे का नाम, हाँ, आराम से, कोई बात नहीं। पानी दो मंजू, इसको पानी दो इसको। इतना फोटो दिखा, हालत बहुत खराब है। ये वाला एसी, भाई ये वाला एसी चलाऊंगा तो आवाज में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए मैं एसी नहीं चला रहा हूँ। उस चीज के लिए माफी है। बेटे का नाम प्रिंस है। बेटे का नाम प्रिंस बताया गया है इसका। 7,000 लोग देख रहे हैं इस समय। और बहू का प्रिंस सेठी, हाँ। नेहा सेठी। प्रिंस सेठी, और ये है नेहा सेठी। ये बहू भी इसके साथ मिली हुई है और बेटा भी मिला हुआ है। अभी बेटी का भी बताएंगे, बेटी भी मिली हुई है। इसको हाथ में रखिए इस तस्वीर को, अब आप बोलते रहिए। ये दोनों बेटा और इसके बहू है। ये विश्वास दिलाने के लिए बंदों के पैर छूते हैं और उन्हें एक तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं, समझा समझा के कि हाँ ऐसा सब कुछ ठीक है, एक अच्छी फैमिली है और हाँ करवाते होंगे ये काम। पर जब मैंने इसके 2-3 महीने हो गए, ये दोनों उसके घर से फरार है। ये हमें आज तक उनके घर पे नहीं मिल रहे हैं। घर पर नहीं मिले? हाँ, ये गायब कर दिए गए हैं। ये गायब कर दिए गए हैं। और एक आराम से, कोई बात नहीं, आराम से। आपको अभी लोग देख रहे हैं बड़े आराम से, तुम्हारे सपोर्ट में लोग खड़े हुए हैं। मुनमुन, बहुत आराम से, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 घंटा लग जाएगा वीडियो में, कोई जल्दबाजी नहीं है। लोग देखेंगे, सुनेंगे, और ये मेरे सपोर्ट में क्या, हर किसी के जो मजलूम, मजबूर, हर उसमें सपोर्ट में रहते हैं मेरे प्रिय ये लोग। बस आपसे ये कहूंगी कि इस दुनिया में वो भी भैया ने ही किया है हमारा साथ, बाकी वो हमें मारने तक की धमकी दे रही है। मेरी मम्मी अभी बेड पे है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब है और काम वाले प्रेशर बना रहे हैं पैसे लेने के लिए। अब पैसे कहाँ से लाके दे? और दिखाओ मुझे फोटोग्राफ्स और कोई वीडियो हो। चेक्स, कितने चेक दे रखे हैं? चेक का कोई मामला है? चेक कितने दे रखे हैं बबीता सेठी ने आप लोगों को? बबीता सेठी ने हमें, मुझे हाँ? और मेरी मम्मी के नाम 2 चेक दिए हैं अभी तक। ओके, जिसमें से 25,000 का है और एक 1 लाख का है। 25,000 का किसने दिया है? ज्योति सेठी ने। जो ज्योति सेठी, उसकी फोटो है आपके पास? जी। बेटी की तस्वीर भी वायरल होने वाली है भैया, बेटी की तस्वीर। ये
ये है बेटी इसकी। ये बेटी है इसकी। भाई एक बार ध्यान से देखना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये इसी में से देख लेंगे। बबी इसकी क्या क्या नाम है? ज्योति सेठी। एक बार दोबारा चालू करो। रुक जाओ एक बार। भाई देखना, ये है ज्योति सेठी। शायद इसकी शादी हुई है नहीं हुई अभी? इसने 24 तारीख को। एक मिनट रुको, पहले मैं वीडियो दिखा दूं एक बारी। ये है ज्योति सेठी भाई, देखना भाई एक बारी, कहीं आप तो इन लोगों के चक्रों में नहीं फंसे हुए। मालकिन बन के तो ऐसे बैठी हुई है जैसे इसी का ही पूरा का पूरा महल हो ये। हाँ एक बारी देख लो, एक बारी जरा, अगर आपके उसमें हो नज़र में तो भाई ये लोग लूटते हैं लोगों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये है बबीता सेठी। अब मैं दोबारा से मुनमुन के पास लेके चलता हूँ। हाँ मुनमुन, और बताओ, ज्योति सेठी की और कोई तस्वीर है आपके पास साफ? हमारे पास और भी तस्वीर है इसकी। आज बहुत रोई है बच्चे, आज ऐसे नहीं करते हैं। ये लड़की कौन है? ज्योति सेठी है ये अपनी मम्मी के काम में हाथ देती है, पूरा साथ देती है, और यही ट्रांजैक्शंस करती हैं जो यही ट्रांजैक्शन करती है? जी सर, जो भी बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं यही ट्रांजैक्शन करती है, और जो सर है उसको भी यही ट्रांजैक्शंस करती है। और अभी इनकी तस्वीर तो मुझे साफ से नजर नहीं आ रही लोगों को शायद। भाई ये किसी गैंग का ही काम है, बिल्कुल आप सही लोग कह रहे हो। आगे से आगे बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, लेकिन अब ये गरीब परिवार जाए कहां? ये जब इसने 10,000 रुपए हमें दिए। ये देखिए एक और प्रूफ, नकली नोट का धंधा करती है ये औरत। ये देखिए ये है 500 का नोट। कैसा है 500 का नोट भाई? अगर इस गैंग को अगर पकड़ा जाए तो बबीता सेठी और उसके परिवार वालों को उठाया जाए, जिससे कि वो सच बात बताए। ये 500 का नोट देखिए आप में। गांधी जी तो गायब ही कर दिए जी, गांधी जी गायब कर दिए जी। आप देख रहे हैं नकली है 500 का नोट। ये बेटा आपको कहां से मिला? ये इसके जो बबीता सेठी है, इसके हस्बैंड दे के गए हमारे घर पे पैसे 10,000 रुपए किसी बच्चे को देने के लिए। तो जब हम उन्हें गिन रहे थे तब हमें ये नोट उसमें मिला। ये नोट गिन रहे थे उसमें नोट मिला। कहीं ना कहीं ऐसा धंधा चल रहा है इनका फिर ये। हाँ जी, और इसे बदलवाने के लिए कहा हमने, तो इसने नहीं बदला। भाई मैं मानता हूं दूसरों की गारंटी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन एक औरत दूसरी औरत के साथ जब साथी हो जाती है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर विश्वास हो जाता है कि हाँ यार सरकारी नौकरी मिल रही है। कहीं ना कहीं ठगी के शिकार हम लोग हो ही जाते हैं लालच के चक्कर में। ऐसा ही इसकी मम्मी के साथ हुआ, लालच में आकर के। लालच में क्या कहें, इसकी मम्मी को तो एक पैसा भी नहीं मिला जो ये कह सके कमीशन बेस पर, या कमीशन खाया होगा इसकी मम्मी ने, तो वो कमीशन भी नहीं खाया। बस इसकी मम्मी को ये बोला गया था, मेरी मतलब कि बबीता सेठी ने ये कहा था कि इस लड़की की नौकरी लगवाने की जिम्मेवारी हमारी है सरकारी। बस सरकारी नौकरी के झांसे में आकर के वो भी फंसती चली गई और इसको भी फंसा दिया। और ये औरत जब हम पैसे लेने जाते हैं तो घर पे गुंडों को बुला लेती है। कोई बात नहीं, अब गुंडे नहीं आएंगे तुम्हारे घर के बाहर। अब इसकी निगरानी में मैं तो ये कहता हूं लेडीजों को वहां पर पहुंचना चाहिए और इसको कहीं आने जाने नहीं दिया जाना चाहिए, बबीता सेठी को खास तौर पर। और इसने जो ये अपना घर दिखाया था हमें पहले, हाँ? बोला कि 8 साल से ये यहीं रहती है। ओके। और ये इसने किराए मतलब इसने खरीदा हुआ है। ओके। अपनी जमीन है। हाँ। पर जब हमने इतने पैसे देने के बाद वहां पर रोज आने लगे तब पता चला कि ये घर इसका किराए पे है। बाद में घर किराए पर निकला। और इसने अपना गोल्ड जो भी था, पहले बच्चे गायब किए, बेटे की शादी कर दी। इसका पति कहाँ रहता है? इसका पति कहाँ रहता है नहीं पता, पहले इसके साथ ही रहता था। इसके बहू बेटे की एक बारी दोबारा से तस्वीर दिखाइए जरा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं हम तफ्तीश में आपका साथ देंगे। और भाई ये है प्रिंस सेठी। एक बार पकड़ना फोन को, एक बार
एक बार में थोड़ी बड़ी कर दो फोटो। ये है प्रिंस सेठी और उसके साथ उसकी बहू का नाम क्या है? नेहा सेठी। नेहा सेठी। भाई ये इस चीज में शामिल हैं सब लोग। अब अच्छा, आपको प्रिंस सेठी की बहू, ये जो है इनकी नेहा सेठी का आधार कार्ड है आपके पास? हाँ जी। नेहा सेठी का आधार कार्ड मिल चुका है। नेहा सेठी के आधार कार्ड से हम लोगों को ये बता सकते हैं कि तुम्हारी बेटी जिस खानदान में ब्याही है वो ऐसे घिनौने काम कर रही है, नकली नोटों का धंधा कर रही है, नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ रही है। कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा कार्यवाही में साथ दें, सपोर्ट दें। कोई बात नहीं, कापो मत, अब आराम से आराम से। एसी चला ही दो, थोड़ा सा देख ले, आवाज में दिक्कत आएगी फिर नहीं तो। ये है नेहा का आधार कार्ड। नेहा का आधार कार्ड, जो बबीता सेठी की बहू है वो उसका आधार कार्ड मिल गया है। इसका आधार कार्ड नंबर देख लीजिए। इसका बेटे घर का एड्रेस कहाँ है? बैक साइड का है? बैक साइड का भी दिखाओ। नेहा के घर का एड्रेस वगैरह सब कुछ आप लोगों को आधार कार्ड के जरिए प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये रहा भाई, ये है नेहा का। डॉटर ऑफ जोगिंदर सिंह, RZD1/194, गली नंबर 5, महावीर इनक्लेव, साउथ वेस्ट दिल्ली 110045। अरे भाई जोगिंदर सिंह जी, कहाँ बेटी ब्याही है आपने, और कहाँ ब्याही तो है, जैसी शातिर वो थे आज ऐसी आपकी बेटी भी बन गई है। मतलब इतना घिनौना काम करवा रहे हैं आपकी बेटी से, शर्म करो, डूब मरो यार। किसी मजलूम के इस तरीके से पैसे खाने और उसके बाद में पैसे नहीं देना, कहाँ की इंसानियत है? अरे नौकरी नहीं है तो कहां से, क्यों दिलवा रहे हो? नौकरी के नाम पर ठगी क्यों कर रही है तुम्हारी बेटी उस बबीता सेठी के साथ मिलकर? हैं? ये है नेहा सेठी, जो कि उसकी बहू है, उसका आधार कार्ड का एड्रेस पूरा। अच्छा बेटा, और क्या क्या कहना चाहोगे? अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको। इस औरत को विश्वास जीतने में महारत हासिल है, महारत। अच्छा। इस औरत ने बाय वन करके हर बच्चे से, किसी से 7 लाख ले लिए, किसी से 8 लाख ले लिए, किसी से 10 लाख ले लिए। बबीता सेठी की तस्वीर लगा के बोलो आप सामने, सबको पता होना चाहिए ना। हाँ, पानी पी लो, पानी पी पहले। बिल्कुल भाई, पानी दे दिया है। हाँ जी हाँ जी, दूसरे वाली फोटो साफ थी इसकी। इस औरत ने हाँ इतने पैसे लिए, हाँ, एक साथ इसने पैसे नहीं लिए। हाँ, और ये जो पैसे लेती थी बच्चों से, पहले जब कैंडिडेट से मिलती थी तो उसे विश्वास दिलाती थी कि ये चेक से लेगी पैसे। हाँ जी हाँ जी। पर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देती थी कि ये पैसे बच्चा कैश में देने के लिए मजबूर हो जाता था। जैसे कि ज्वाइनिंग होनी है तो आज ही होनी है, वरना नहीं होनी, आपके पैसे मर जाएंगे, ये कहती। तो बंदा अपने पैसे बचाने के चक्कर में उसे और पैसे दे देता था। ओके। और यहाँ तक कि इसने मेरे पीछे भी गुंडे लगवाए थे। ओके। और ये औरत इतनी तेज है, इतनी तेज, किसी एक बंदे को बिठाती है लाइन पे सर बनवा के और उससे कहती है ठीक हो? हैं? क्या? मंजू मंजू जल्दी एक बार ये पकड़, कोई बात नहीं। वॉशरूम पर बेटा जा, वॉमिट करना तो। ये ठीक है, इनके पापा बोल देंगे थोड़ी देर, अभी इनके पापा को ले लो। पापा वैसे ही घबराते हैं, वो देख नहीं रही उनकी हालत है। पापा नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए हमने बच्ची को सामने लिया है। तेरे साथ हम खड़े हैं ना, खड़े हैं ना, दिक्कत क्यों लेती है? चुप चुप। अब ठीक है?
जूस लेके आओ। मैं वो ग्लूकोन डी डाल के दे दूँ? हाँ ग्लूकोन डी डाल के दे, जूस में ही डाल दे ग्लूकोन डी। हम 2 सिस्टर्स हैं, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसने हम पे इतना पैसा खर्च करा दिया कि आज मेरी मम्मी सुसाइड करने तक की सोचती है। कोई सुसाइड नहीं करेगा, कोई नहीं कुछ भी करेगा। आज मेरी मम्मी बिस्तर पे लेटी हुई है इस औरत की वजह से, इस औरत की वजह से। हमारा जिंदगी में और कोई था ही नहीं, पहले से ही हम इतने परेशान थे और इस औरत ने आके हमें 70 लाख के नीचे ला दिया। बताओ 70 लाख रुपए अब यार कैसे देंगे ये लोग यार। भाई एसी चल रहा है, ये देख लो एसी चल रहा हुआ है भाई, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन भी और जूस है थोड़ा पहले सा, जूस पिए आराम से। आराम से पी लो कुछ। 10,000 लोग आराम से देख रहे हैं, 9,000 लोग तुझे अभी देख रहे हैं, मतलब कि 9,000 का मतलब है 90 लाख लोग तुझे देख रहे हैं इस वक्त। इस वक्त 90 लाख रुपए लोग 90 लाख लोग देख रहे हैं तुम्हें। घबरा मत, कहीं ना कहीं इनमें से बहुत भाई ऐसे हैं जो आपका सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं। मैं तहे दिल से भूमि प्रिया का बहुत धन्यवाद करती। तो दिक्कत मत ले, धन्यवाद इनका करो जो आपको देख रहे हैं। बस आराम से आराम से आराम से। हवा तो आ रही है। काप मत आराम से पी, आराम से मन तू पिला दे, तू पिला दे। पी ले, आराम से पी ले। आराम से आराम से भाभी, इसको तो इंसाफ दिलवा दो यार। आज इसको देख के मेरे कुछ को खाने के लिए कैसे मंगवाऊं? याद आ गया। पी ले बेटा पूरा। कोई पी बात ले। नहीं, मेरे हाथ में ये तो ग्लूकोन जब डी जब अच्छा चाहिए रहेगा जब पी थोड़ा। लेना। हाँ ये इनके फादर हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। बस इनसे ज्यादा बोला नहीं जाता, इसलिए लड़की ने खुद फैसला लिया है कि मैं अपनी मम्मी के लिए मैं जीत कर दिखाऊंगी। और सामने खड़ी होकर के, बेटी कितने साल की हो तुम अभी? 19 ईयर्स ओल्ड। मुनमुन 19 ईयर्स ओल्ड है। आप खुद देखिए 19 साल की लड़की अपने माँ बाप के लिए कितना लड़ रही है यार, कितना लड़ रही है अपने माँ बाप के लिए। गांव वाले पीछा नहीं छोड़ते, क्यों छोड़ेंगे? उनका भी पैसा गया हुआ है मैं मानता हूं, लेकिन इस लड़की को टाइम जरूर दे देना भाई, क्योंकि अभी इनके पास पैसा नहीं है। आप जानते हैं कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा कार्रवाई करवाई जाएगी। बस ये औरत भागनी नहीं चाहिए कहीं पर। इस औरत ने सिर्फ हमारा ही नहीं और लोगों के भी कई लाख रुपए फंसा रखे हैं, जिसमें से हाईएस्ट अमाउंट कुछ लोगों का 80-90 लाख भी है। हैं? हाँ, कितना अमाउंट? 80 और 90 लाख रुपए इसने ले रखे हैं। और भी लोगों का? हाँ जी, सिर्फ हम नहीं है। हम जब वहां जाकर बैठने लगे तो हमें हाँ? पता चला कि इसने सिर्फ हमें नहीं ठगा है। इसकी फोटो आगे रखो, इसके बेटे और बहू की फोटो आगे रखो। इन हरामियों की तो फोटो आगे रखनी चाहिए। ये औरत और ये औरत 26 हाँ जून इस वाले हाथ में पकड़ो। 2021 को हाँ भागने के लिए तैयार थी। कौन सी तारीख को? 26 हाँ जून। परसों ही? हाँ जी। ओके। और ये खबर हमें कहीं से पता चली। हाँ हाँ तो मेरी मम्मी जब से उसके घर पे है उसे रोकने के लिए, और अब जब मम्मी वहाँ पे है तो बार बार ये गुंडों को बुला के मेरी मम्मी को धमका रही है। भाई लड़की अपना एड्रेस बोलो, अपना एड्रेस बोलो, घर का तुम्हारे को सपोर्ट मिलेगी। हाउस नंबर 53 मंगोलपुर कलान, हरिजन बस्ती, दिल्ली में हाउस नंबर 53 में रहती है मुनमुन बेटी। भाई थोड़ा सपोर्ट करना, जो वहां के साथी हैं इनसे आस पड़ोस में जाकर के मिलना, प्लीज जरूर मिलना भाई। हाउस नंबर क्या बताया बेटा आपने अपना? 53। हाउस नंबर 53। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये रमेश नगर नामधारी कॉलोनी C 1/164 फर्स्ट फ्लोर की रहने वाली है। इसका आधार कार्ड भी हमारे पास है। अच्छा, इनके पास लोग कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टी बेच करके भरपाई भरो, इनके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है? ये खुद जो जिस घर को दिखा रही थी वो घर हमें किराए पे मिला, तो इसके पास प्रॉपर्टी कितनी है ये हमें नहीं पता।
बाकी इसने जो चेक्स वगैरह दिए थे वो भी इसके बैंक में अकाउंट ना होने के कारण बाउंस हो गए। ओके। हाँ, और इस औरत के पास पैसे हैं क्योंकि इसने अभी 24 जून 2021 को अपनी बेटी कोई बात नहीं बच्चे बोलो। अपनी बेटी ज्योति सेठी की शादी की है। ओके, ज्योति सेठी की शादी कहाँ हुई है तुम्हें पता है? नहीं सर, ये सब चल चोरी छुपे शादी कर दी दी गई है। भाई अब मैं बताता हूँ कहानी क्या है। ज्योति, ये जो बबीता सेठी है इसकी बेटी है ज्योति सेठी, ठीक है। ज्योति सेठी की पहले शादी नहीं हो रखी थी, लेकिन 2-4 दिन पहले अपनी बेटी की शादी कहीं पर भी शायद कर दी गई है। ज्योति सेठी इसके घर में नहीं दिखाई दे रही। एक तो कर दी गायब। बेटा जो प्रिंस है वो कहां पर है उसका भी नहीं पता हमें, वो कहाँ है। जो बेटा प्रिंस है वो भी नहीं पता। आधार कार्ड है उसका आधार कार्ड नहीं है। उसका आधार कार्ड नहीं है। नेहा सेठी का तो है। नेहा सेठी जो है वो प्रिंस की वाइफ है। ये सारे लोग परिवार के शामिल थे इसके साथ। बबीता सेठी जो बहुत बड़ा क्या कहूं यार, इतना बड़ा धंधा चला रही है ये औरत, और इसको पकड़ना यार। लेकिन एक बार ये बात तो बताओ, हालांकि 100 नंबर पर भी अगर कंप्लेंट हो जाए, जब इतना बड़ा कार्यक्रम ये चला रही है तो कोई ना कोई बड़े अधिकारी भी तो शामिल होंगे। नौकरी कौन है? ये सीपी की धमकी देती है मेरी मम्मी को। सीपी कौन? कनॉट प्लेस? नहीं, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली की धमकी देती है। मैं कह रहा हूं इस केस में बड़े बड़े अधिकारी सामने आ सकते हैं। और कुछ कहना चाहोगे बेटा? बस आप सभी जनता से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि इसे भागने ना दे और हमारे पैसे हमें दिला दे बस। भाई बबीता सेठी को प्लीज कृपया करके, जो वहां के साथी हैं सपोर्ट करते हैं हमको, तो अपनी मां को जरूर भेज दें इसके घर। कहीं ना कहीं 2 लेडीज की वहां पर जा करके इसकी निगरानी रखी जाए, जिससे कि ये भाग ना सके। केस फाइल मैं आज करवा दूंगा, और जो जो इस मामले में फंसे हुए हैं इस बबीता सेठी के, तो वो प्लीज कृपया करके निकल कर आए। कहीं ना कहीं हम जो केस डालेंगे उसमें हमें भी मदद मिलेगी आपसे। एड्रेस एक बारी पूरा एड्रेस अपना बता दो। तुम कहाँ रहती हो मुनमुन? हम हाउस नंबर 53 के निवासी हैं। ये मंगोलपुर कला गांव में है, जिस बस्ती हमारी हरिजन बस्ती लगती है, गली नंबर 2। तुम्हारी आंखें ठीक ले, अब चश्मा लगा लो। चश्मे बिना थोड़ा सा दिक्कत होती है इस बेटी को देखने के लिए। अब ठीक है, क्योंकि चश्मा उतरवा दिया गया, थोड़ा लाइट्स की प्रॉब्लम थी इसलिए चश्मा उतरवा दिया गया था। सॉरी दोस्तों, जितना बताया है प्लीज़ थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। थोड़ा सा सपोर्ट चल जाए बस इस बच्ची के लिए, और हम इस लड़की से पैसे निकलवा सके, बबीता सेठी और उनके पूरे परिवार वालों से। इसके पति का नाम भी है परमजीत सिंह सेठी। परमजीत सिंह सेठी, उसकी तस्वीर है आपके पास? उसकी वीडियोस है उसकी मेरे पास। एक बारी थोड़ी सी कोई वीडियोस है, और इसके घर का कोई तस्वीर दिखा सको, कोई जैसे आप घर में चढ़ रहे थे वो वाली वीडियो हो। और हम सर ये कोई बात नहीं, आराम से थोड़ा सा और टाइम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट वीडियो और चल जाएगी, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। ये इसकी घर की है। ये इसका घर है। ओके, ये इसके बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर ये रहती है, बबीता सेठी। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पर रहती है? हाँ जी, फर्स्ट। ओके। फर्स्ट फ्लोर। मैं चाहूंगा एक बारी मुनमुन, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाए हैं एक बारी शॉर्टकट में वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करके बता दीजिए जल्दी। फोटो दिखा देंगे हम। ये रेलवे एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिए। ये रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर है। ये रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर है भैया। 5 से 7 लाख रुपए में आपको नौकरी मिल जाएगी। और कौन दिलवाएगा? बबीता सेठी। हाँ जी बताइए। और
ये बबीता सेठी ने रेलवे के लिए हमसे 5 से 7 की बजाय इसने बहुत पैसे लिए। इसने 8 लाख रुपए पर बच्चा लेने के लिए बोला और बोली कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, आप 1 लाख और एक्स्ट्रा दे दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तस्वीरें दिखाओ, अलग अलग तस्वीर, जो जो उसकी बेटी बेटा जो भी आते रहे उनकी फोटो दिखाओ। ये बबीता सेठी है। ये है बबीता सेठी। ये देख लीजिए, ये बबीता सेठी है। हाथ कांप रहे हैं बच्ची के थोड़े से, आप देख लीजिए बबीता सेठी की तस्वीर। कहीं आप तो नहीं फंसे हुए इसके चुंगल में? ये इसकी हाँ जी दिखाइए। बेटा और बहू। ये बेटा और बहू हैं। भाई लड़के का तो मसला हम हल कर देंगे, ये लड़का मिल जाना चाहिए बस। भाई देखना आपके इर्द गिर्द कहीं हो ये प्रिंस नाम का लड़का, तो इससे पूछना जरूर। क्या हुआ? उल्टी आएगी, वॉमिट आएगी? कोई बात नहीं, पकड़ जल्दी पकड़ी। बाथरूम तक ले जाओ। बाथरूम कोई बात नहीं, कर दो, यहीं पे उल्टी कर दो, कोई बात नहीं, वॉमिट। सांस नहीं आ रहा, वो इनहेलर दो, आपका इनहेलर रखा है बेड में। 1 सेकंड रुक जाओ, फोन पकड़ो, मैं निकालती हूँ। 1 सेकंड रुक बेटा, रुको। ये हो गया। एक रुको, ये ले। सांस की प्रॉब्लम है क्या? ना हाँ मान आराम से जोड़ो इसमें, धीरे। पानी पी लो, थोड़ा सा पानी दो। वो रखिए बोतल, बेटे के पास ही रखिए। ठीक हो? एक और थोड़ा सा, एक बार और ले लो, सांस आ जाएगा अच्छे से खुल के। ये तो शुक्र है यार जो मेरे इनहेलर मेरे अस्थमा के अटैक आए थे वो रखा हुआ था कहीं ना कहीं यार। अब ठीक है? हैं? पक्का? बिस्किट दे दो। अब तुम कुछ मत बोलो, आप रहने दो सारी बस। चीजें हो चुकी है भाई, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यार। खुद कभी इस बेटी की तरफ देख करके प्लीज उम्मीद करूंगा जितने साथी देख रहे हो, अगर कहीं से कोई कार्रवाई हो जाती है, केस तो मैं आज डलवा ही दूंगा। आप लोगों से उम्मीद है इस औरत को भागने मत देना प्लीज। गांव वालों से मंगोलपुरी कला मंगोलपुर कला भाई, आप गांव वासियों से, दिल्ली वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इन्होंने पैसा तो आप लोगों से गारंटी के तौर पर दिलवा दिया था, लेकिन इनको भी थोड़ा सा ये देख लेना कि ये भी फंसे हुए लोग हैं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। आप बहुत खाते पीते घर से होंगे, ठाडे घर से होंगे, लेकिन ये बेचारी बच्ची पढ़ाई भी कर रही है और कोई बात नहीं, हो जाएगा। इसको बिस्किट दे दो थोड़ा सा, वो ठीक रहेगा। आप इसको खोलना यार। अरे रखेंगे, पकड़ो तो इसको। आप इतनी बात करो। और उसके नेता भी है जी कोई हैं? जीजा एक कहती है मैंने मेरा नेता जीजा। कौन एमएलए कौन है? जीजा तिलक कहाँ का? नगर विधानसभा से, तिलक नगर विधानसभा से। तिलक नगर विधानसभा से। क्या नाम है नेतागिरी का, उस नेता का उसका? मुझे नेता नहीं पता क्या नाम है, पर अपने जीजा से भी धमकियां दिलवाती तो है। एक खा ले, बिस्किट खा ले। तो एक बिस्कुट खा ले। खा ले, एक थोड़ा खा- पेट एक में कुछ खा ले, जाएगा, बड़ा, एक खा। वो वॉमिट से का नहीं होगा बेटा। एक खा। ले जूस ले। अगर वो कौन सी पार्टी से है ये बताओ पहले फिलहाल। कांग्रेस। वो नहीं, ओके, क्या नाम, कौन सी बोला? बताते तिलक नगर से है, पर अच्छा, बताती तिलक नगर से है। हाँ। ओके। और अब थोड़ी देर पहले मेरे मम्मी का फोन आया था, वो उन्हें सीपी की धमकियां दे रहे हैं और पता नहीं किससे बात करवा देती है वो फोन पे कि ये सीपी है और वो धमकाते हैं उन्हें।
कि चले जाओ, तुम्हारे पैसे नहीं देंगे हम। भाई ये छोरा लपकना है भाई। भाई लड़कियों, मेरे सपोर्ट में काफी लड़कियां भी वीडियोस देखती हैं। ये है नेहा सेठी और ये है प्रिंस सेठी। ये पति पत्नी है। ये अपनी मां के साथ मिलकर धांधलेबाजी नौकरी के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं दबाकर। उम्मीद करूंगा साथी इनको कहीं भारत देश छोड़ करके ना जाने दिया जाए और जहां भी हो इस बच्ची के पैसे दिलवाए जाएं। मैं और तस्वीर जो है इसकी माँ की एक बारी फिर से दिखा देता हूँ, एक बारी और दिखा देता हूँ भाई। ये इसकी माँ है बबीता सेठी। बबीता सेठी एक शातिर औरत है जो कि नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रही है। कहीं रेलवे, कहीं फूड डिपार्टमेंट, पता नहीं कहाँ कहाँ सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर इसने लोगों से करोड़ों रुपया गबन किया है, करोड़ों रुपया। उम्मीद करूंगा साथी सिस्टर को पानी पिलाओ। हाँ भाई अब पिला दिया, अब थोड़ा ठीक लग रही हो? पक्का भरोसा है ना अपने भाई पर? भरोसा है ना? फिर क्यों दिक्कत ले रही है? आज ही केस फाइल करवाते हैं। बस आप लोगों का इतना सपोर्ट चाहिए कि पुलिस वाले उस औरत को कहीं भगा ना दे। मैं उम्मीद करूंगा प्रशासन से। कौन सा थाना लगता है आपके वहां? मंगोलपुरी थाने। मंगोलपुरी थाने वालों से, प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा, बस उस लेडी को अगर पकड़ा है तो उसे छोड़े ना जब तक कोर्ट कार्रवाई ना हो जाए। अभी जो कंप्लेंट हम की है मेरी मम्मी ने, हाँ वो कीर्तिनगर थाने में गई है। ओके, कीर्तिनगर थाने में। तो उन्हीं प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर पकड़ी गई है लड़की, लेडी पकड़ी गई है तो उसको छोड़ना नहीं जब तक केस फाइल ना हो जाए। क्योंकि ऐसा ही होता है भाई अक्सर। वो अब किराए के मकान में रहते हैं, उधर से वो छोड़ देंगे थोड़ी देर औरत को रख करके, और वो फिर गायब। फिर कहाँ मिलने की है? कोई भी ना मिल पाओ फिर तो। दोस्तों 10,000 साथी देख रहे हैं, अगर एक एक शेयर हो जाए ना तो ये प्रिंस और नेहा ये तो लपके जाएंगे। और ज्योति सेठी को भी मत छोड़ना। ज्योति सेठी? ताकि कोई और ना फंसे जी। हाँ अच्छा, जो ज्योति सेठी को भी मत छोड़ना। ज्योति सेठी का हमें तस्वीर नहीं मिली है कोई भी। इसके अच्छा एक बार नेहा का मेरे को एक बार वो दिखा दो बस। नेहा का आधार कार्ड दिखा दीजिए। नेहा का आधार कार्ड दिखाते हैं अभी आपको। ऊपर से फ्लाइट मोड पे डाल दे। नेहा का जो है वो हम आधार कार्ड दिखा देते हैं, वो कहाँ रहती है, तो थोड़ी बहुत तो कार्रवाई आप भी कर सकते हैं उसके घर तक पहुंच करके। अगर बबीता सेठी ने ऐसा ऐसा किया है तो नेहा सेठी को भी भुगतान भरना पड़ेगा। ये बबी उसका है, नेहा का। नेहा सेठी का मुझे एक बार बेटा, एक बार थोड़ा सा खड़ा हो गया एक बारी। ये है नेहा सेठी का एड्रेस, डॉटर ऑफ जोगिंदर सिंह, RZ D1/194B, गली नंबर 5 में रहते हैं, महावीर इनक्लेव। कहीं ना कहीं आप इसके घर तक बात पहुंचा देंगे तो बड़ी सहायता मिलेगी हमें। और इसके आधार कार्ड का नंबर जो है ये आप देख सकते हैं। नेहा पिता जोगिंदर सिंह, 1990 का बर्थ है। और एक बारी और तस्वीर प्रिंस की। अच्छा ये ज्योति सेठी है? ये ज्योति सेठी। एक बार दिखा देते, मैं बस ऐसे ही दिखाऊंगा इसको। ये है ज्योति सेठी, अगर दिख रही है तो आपको। ये सिंगिंग सिखाती है बच्चों को और खुद भी सिंगिंग है। क्या क्या क्या? ये ज्योति सेठी कौन है? ये ज्योति सेठी हाँ। सिंगिंग में ग्रेजुएशन कर रही है ओके। और बच्चों को सिंगिंग भी सिखाती है। भाई अपने अपने बच्चों को ज्योति सेठी से बचा कर रखना। ये सिंगिंग सिखाती है। कहीं आपके माता बच्चे सीखने जाते हो और इसको पैसे दे बैठे 2, 4, 10 लाख रुपए और पूछ दो कभी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बताओ यार, रेलवे के ऐसे ऐसे यार फॉर्म वगैरह सब कुछ निकल, ज्वाइनिंग लेटर यार, ये देखो ना ज्वाइनिंग लेटर तक दे रहे हैं। कितने बड़े अधिकारी मिले हुए होंगे इस केस में। इस केस में क्या, ऐसे तो बहुत आगे व्यापारी चल रहा है ये तो यार, मिले जुले हुए हैं सब के सब।
ये तो विजय माल्या बनकर सबसे सब भारत विदेश उड़ना चाहते हैं भैया। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे भारत में, सबको पता है ना। हाँ भाई, कुछ भाई कह रहे हैं कि आधार कार्ड भी फर्जी ना हो भी सकता है भाई, लेकिन फिलहाल कुछ ना कुछ साथी तो वहां जाकर पूछताछ कर ही सकते हैं, इतना भी बहुत होगा हमारे लिए तो यार। चलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत कोई और ना फंसे जी, हम बस इसलिए आए हैं। वो भी भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। चल पागल मत हो, चल, बेटी है तू मेरी छोरी, टेंशन मत ले, होगा सब ठीक। दोस्तों, एक वीडियो एक शेयर, उम्मीद सिर्फ आपसे है। केस मैं फाइल करवा रहा हूँ आज ही फाइल होगा, चाहे रात के 10 बजे फाइल करवाऊँ केस। जय हिंद साथियों।